नमस्कार दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में जानने का मन है तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ ओम्स लॉ के बारे में डिटेल्स में बात की है। दोस्तों मैंने ये भी कोशिश की है कि इस लॉ को आपके सामने एकदम आसान भाषा में रिप्रेजेंट किया जाए ताकि एक ही बार में इसको समझ में आ जाए और भविष्य में ओम्स लॉ को लेकर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें ना बढ़ाकर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों ओम्स लॉ के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ओम शब्द आया कहाँ से है। ओम एक साइंटिस्ट है जिनका पूरा नाम है जॉर्ज सिमन ओहम। इन्होंने बहुत रिसर्च करके इलेक्ट्रिकल फील्ड के 3 मेन क्वांटिटी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन तीनों के बीच संबंध का एक फॉर्मूला आविष्कार किए थे जो बाद में जाकर ओम्स लॉ के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ और इन्हीं के नाम से रेजिस्टेंस का इकाई ओहम रखा गया है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों ओम्स लॉ बेसिकली वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच संबंध को दर्शाता है। हम जानते हैं वोल्टेज होता है प्रेशर जिसके वजह से ही करंट सर्किट में फ्लो करता है, और रेजिस्टेंस यानी कोई भी लोड जैसे बल्ब, टीवी, हीटर एट्सेट्रा। तो रेजिस्टेंस ऐसा चीज़ है जो सर्किट में करंट को बहने में रोकता है। तो अब देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डज नॉट चेंज एंड द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सर्किट रिमेन्स द सेम। दोस्तों अगर दो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसका मतलब होता है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसका मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो ओम्स लॉ का मतलब हो गया कि अगर किसी सर्किट में टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो तो वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट घटेगा। अर्थात आई प्रोपोर्शनल भी, यानी वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा। और ये तभी संभव है दोस्तों जब सर्किट में रेजिस्टेंस जो है, लोड रेजिस्टेंस जो होता है वो अगर कांस्टेंट रहेगा तभी आई प्रोपोर्शनल भी, मतलब भी बढ़ने से करंट बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो ये फॉर्मूला ऐसे काम नहीं करेगा। और दूसरा आई प्रोपोर्शनल 1/R, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट घटेगा। ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, मतलब सर्किट में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा तभी रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट घटेगा। अर्थात हम कह सकते हैं I बराबर V/R। इस फॉर्मूला से हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इन तीनों में से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें करंट का वैल्यू निकालना है तो I बराबर V/R इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज का वैल्यू जानना है तो V बराबर I गुना R इस फॉर्मूला से। और अगर रेजिस्टेंस यानी R का वैल्यू हमें जानना है तो R बराबर V/I इस फॉर्मूला से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम इफ़ इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट सप्लाई। अर्थात अगर 25 ओम का रेजिस्टेंस 10 वोल्ट सप्लाई का कोई सर्किट के साथ जुड़ दिया जाए तो उस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा। तो यहाँ देखिए रेजिस्टेंस R बराबर दिया हुआ है 25 ओम, वोल्टेज V बराबर दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो
इस सर्किट में करंट यानी I इसका मान हमें निकालना है। तो हमने अभी अभी देखा है दोस्तों कि ओम्स लॉ के अनुसार I बराबर हो गया V/R, अर्थात I बराबर 10/25, कारण वोल्टेज V बराबर 10 है और रेजिस्टेंस R बराबर 25 है। तो I बराबर हो गया 0.4 एम्पियर, मतलब उस सर्किट में 0.4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अब एक और एग्जांपल देखकर हम ये वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्तों, और ये एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है, अगर 2 वोल्ट 20 मिली एम्पियर का एक एलईडी बल्ब 9 वोल्ट बैटरी के साथ चलाना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर 9 वोल्ट बैटरी का सप्लाई इस एलईडी बल्ब के साथ डायरेक्ट हम जोड़ दें तो ये बल्ब तुरंत कट जाएगा यानी फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इस बल्ब का रेटिंग है 2 वोल्ट, यानी ये 2 वोल्ट तक का ही सप्लाई सहन कर सकता है। इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर इस बल्ब को मिल जाए तो ये बल्ब कट जाएगा। तो बल्ब का रेटिंग है 2 वोल्ट और बैटरी का रेटिंग है 9 वोल्ट, मतलब 9 - 2 बराबर 7 वोल्ट हमारा एक्स्ट्रा वोल्टेज है। तो अगर हम किसी तरह से इस एक्स्ट्रा 7 वोल्ट को नष्ट कर पाए या किसी और जगह पर इसे यूज़ कर पाए और इस बल्ब तक सिर्फ 2 ही वोल्ट हम पहुंचा पाए तो ये बल्ब आराम से जलने लगेगा, यानी हमें 7 वोल्ट को किसी न किसी तरह रोकना पड़ेगा। तो 7 वोल्ट को रोकने के लिए हमें उस 7 वोल्ट को किसी दूसरी जगह पर खर्च करना पड़ेगा। इसके लिए हमें बल्ब के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस यानी लोड को लगाते हैं तो उस सर्किट में करंट तो सेम फ्लो करता है, लेकिन जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सीरीज में लगे हुए लोड में बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना पड़ेगा ताकि वो 7 वोल्ट को रोक पाए। तो यहाँ देखिए, हमने सर्किट में एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है। अब प्रश्न के अनुसार करंट का वैल्यू है I बराबर 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर हो गया दोस्तों 20/1000 एम्पियर बराबर 0.02 एम्पियर। तो वोल्टेज हमें रोकना है दोस्तों, यानी वोल्टेज को ड्रॉप कराना है 7 वोल्ट, यानी V बराबर 7। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R बराबर V/I। तो V हमारे पास है 7 वोल्ट और I है 0.02 एम्पियर। तो R बराबर 7/0.02 ओम बराबर 350 ओम, यानी अगर हम उस सर्किट में 350 ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ दें तो वो रेजिस्टेंस 7 वोल्ट को खुद ले लेगा और 2 वोल्ट एलईडी को देगा, और ये एलईडी बल्ब बिना फ्यूज हुए आराम से जलता रहेगा। तो इसी तरह दोस्तों हम ओम्स लॉ की मदद से किसी भी सर्किट का वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं और अपने हिसाब से उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो फेयर नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, आप जो भी आपका मन हो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।